परिवार ने नहीं किया, क्राइम इनके खिलाफ किया गया है और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी हैं। घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए। सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है। देखिए वो जरूरी बात नहीं है। इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा, वहां पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे और न्याय के लिए। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। नया चैनल है, सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति हलचल देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों कहते नहीं उथला पुथली सी मची हुई है। एक तरफ दोस्तों उत्तर प्रदेश के रायबरेली क्षेत्र में एक दलित की मौत हो जाती है दोस्तों, उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा सोशल मीडिया में दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से वायरल किया गया। कहा गया कि दलित जब दोस्तों पिटाई हो रही थी वो राहुल गांधी जी का नाम ले रहा था। बिल्कुल बेफिक्र दोस्तों, आप इस वीडियो को देखा भी होगा शायद में सोशल मीडिया पे। दोस्तों उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सांसद आप यूं कह सकते हैं राहुल गांधी जी आज रायबरेली आए थे और उस दलित परिवार से मिलने गए जिसकी दोस्तों भीड़ ने या लोगों ने पीट पीट कर दोस्तों हत्या कर दी। राहुल गांधी जी का आरोप ये लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार उस दलित परिवार के साथ नाइंसाफी कर रहा है। उस दलित परिवार को दोस्तों न्याय दिलाने के बावजूद दोस्तों जिन कहते नहीं जो दोषी लोग हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ी है, उनका समर्थन कर रही है। और राहुल गांधी का दोस्तों कहना यह भी था कि दलित परिवार को पूरी तरीके से नजरबंद कर दिया गया है। देखिए दोस्तों एक बात आपको समझनी होगी, भारत देश में जब से दोस्तों दलितों के ऊपर यानी आप यूं कह सकते हैं SC/ST जो एक्ट चालू हुआ है, इस एक्ट का दोस्तों बहुत सारे दलित, नो डाउट ये आपको बुरा लग सकता है, लेकिन बहुत सारे दलित परिवार ऐसे हैं, दलित लोग भी ऐसे हैं जो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते दिखाई पड़ते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि लोगों को झांसे में फंसाकर दोस्तों सवर्णों को फंसाकर SC/ST एक्ट लगाने की धमकी देते हैं और जिससे पैसा ऐंठने की पुरजोर कोशिश करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं SC/ST एक्ट लगाकर दोस्तों अपने घर तक बनवा लिए, मकान और बिल्डिंगें बड़ी बड़ी खड़ी कर ली। ऐसे भी देश में कुछ लोग पड़े हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता लीडर है राहुल गांधी जी। कभी अमेठी, रायबरेली के बगल के संसदीय क्षेत्र था दोस्तों अमेठी के सांसद हुआ करते थे। फिलहाल मौजूदा नहीं है। एक बार स्मृति ईरानी ने इनको हराया क्या, राहुल गांधी जी सीधा वायनाड और उसके बाद दोस्तों रायबरेली पहुंच गए। हालांकि दोस्तों अमेठी में भी मौजूदा कांग्रेस के ही सब MP हैं इस समय, किशोरी लाल जी, और रायबरेली में राहुल गांधी जी का वर्चस्व चल रहा है। राहुल गांधी जी का आरोप यही है कि दलितों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रही है, दलितों के साथ दोस्तों न्याय नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल इतना सा है कि राहुल गांधी जी क्या कभी किसी सवर्ण की दोस्तों हत्या होने के बाद क्या राहुल गांधी जी वहां पहुंचे हैं? उत्तर प्रदेश में रायबरेली में ही कई सारे सवर्णों का भी दोस्तों हत्या हो गई है। कई सारे सवर्णों के साथ दुरुपयोग, दुराचार, बहुत ही बर्ताव बुरा होता है। क्या राहुल गांधी जी उनके घर पहुंचते हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, तो इनको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में दोस्तों कई सारे ऐसे घर हैं, परिवार हैं जो पीड़ित होते हैं एक जाति विशेष के समुदाय से, यानी आप यूं कह सकते हैं मुस्लिम परिवार से पीड़ित होते हैं दोस्तों। तो हिंदुओं के घर तो राहुल गांधी जी इतनी बेबाकी से, इतनी तेजी मुस्तैदी तो नहीं दिखाते। अब आप बताइए जरा। लेकिन राहुल गांधी का रायबरेली आना दोस्तों बहुत अच्छी बात है। किसी भी पीड़ित अपने संसदीय क्षेत्र में, उनके संसदीय क्षेत्र में कोई पीड़ित है तो उसकी आवाज को बुलंद करना यही देश के संविधान की बात है। ऐसे में ये नहीं कि दोस्तों पीड़ित परिवार किसके पक्ष में है, किसके नहीं पक्ष में है। अगर वो पीड़ित परिवार दोस्तों वास्तविकता में पीड़ित है तो उसको न्याय दिलाना राहुल गांधी हो या फिर किसी भी पार्टी का नेता हो, सबका अधिकार है। दोस्तों न्याय तो सबको मिलना चाहिए।
कैसा? अगर आप गलत हैं तो आपके साथ गलत व्यवहार, आपको सजा भी मिलनी चाहिए। अगर आप सही हैं तो दूसरों को सजा जरूर मिलनी चाहिए जो आपके साथ गलत किए हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी देश की राजनीति में एक ऐसी ही भूचाल लाने की कोशिश करते हैं। आए दिन कुछ मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं, मोदी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से विफल रहे। अब आप सोचिए, ओट चोर गद्दी छोड़ के नारे को इस कदर बुलंद किया कि दोस्तों बुलंद होते ही राहुल गांधी देश छोड़कर दूसरे देश यानी विदेश घूमने चले जाते हैं। जब ओट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा नरमा गया, गरम से नरम हो गया, तो फिर वापस भारत आते हैं, फिर एक नया स्ट्रेटजी खोजते हैं कि फिर से किसी नए तरीके से बीजेपी सरकार, मोदी सरकार को परेशान किया जाए। अब लेकिन दोस्तों सारे के सारे हथकंडे तो फेल हो जाते हैं। जो ओट चोर का इल्जाम लगाते थे दोस्तों, आजकल दोस्तों वो स्वयं, अब आप सोच लीजिए, ओटों के लिए भीख मांग रहे हैं दर दर। बीजेपी सरकार को हराने के लिए दोस्तों कहते नहीं, न जाने कितनी कितनी पार्टियों से, छोटी मोटी कौन कौन सी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल जी। बिहार जीतने के चक्कर में दोस्तों आरजेडी के साथ गठबंधन, उत्तर प्रदेश जीतने के चक्कर में दोस्तों अखिलेश यादव के साथ गठबंधन, बंगाल जीतने के चक्कर में दोस्तों ममता बनर्जी के साथ गठबंधन, गुजरात जीतने के चक्कर में, महाराष्ट्र जीतने के चक्कर में, यानी बीजेपी को हराने के लिए जो जितनी भी घूसखोर पार्टियां होंगी सबके साथ दोस्तों गठबंधन कर लिया जाएगा। जो भले ही चाहे कभी बिहार को लूट रखी हो, पंजाब को लूट रखी हो, गुजरात को लूट रखी हो पार्टियां, दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद कर रखी हो, लेकिन उनके साथ गठबंधन करके बीजेपी को हराना सबसे अधिक जरूरी है। शायद यही हमारे देश के नेता की आजकल मानसिकता बन चुकी है। खैर, राहुल गांधी जी दोस्तों अमेठी नहीं आए, रायबरेली आए, पीड़ित परिवार से मिले। इसके लिए हमारी तरफ से भी दोस्तों राहुल गांधी को बहुत बहुत धन्यवाद कि पीड़ित परिवार, कोई भी पीड़ित हो, उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। सरकारें तो सुनेंगी नहीं, क्योंकि मोदी जी, अब आप सोच कर देखिए, कहना नहीं चाहिए, मणिपुर के पीड़ितों से मिलते 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 2 साल लग गए। अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति दोस्तों किसी भी क्षेत्र में पीड़ित है तो उससे मिलना, विपक्ष पार्टी का ही नेता मिल रहा हो, तब भी बहुत बड़ी आशा होती है, दिलासा होती है। यही होना भी चाहिए। पीड़ित कौन किस जाति धर्म का है ये ना सोचकर दोस्तों उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी हेल्प, मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आजकल के राजनेता जातियों के नाम पर दोस्तों वोट बैंक की राजनीति, दलितों के नाम पर दोस्तों वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सवर्णों को जितना ज्यादा दुरुपयोग कर सकते हैं, सवर्णों को जितना ज्यादा धिक्कार कर सकते हैं दोस्तों, जितना ज्यादा नफरत कर सकते हैं, उतनी ज्यादा नफरत करने की कोशिश करते हैं। यही सबसे ज्यादा खतरनाक सिस्टम हमारे देश का बन चुका है। फिलहाल आप सभी क्या सोचते हैं? वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।